नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि महादेव एकलौते ऐसे देव है, देवादिदेव है, जो काफ़ी कम भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं। यानी इनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। अगर सच्चे मन से एक बिलपत्र भी आपने चढ़ा दिया तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। यानी इनकी भक्ति करना काफ़ी सरल है। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको घर पर ऐसी क्या चीज़ें लेकर आनी है जिससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। इन चीज़ों का शुभ परिणाम आपके जीवन में बहुत अच्छा पड़ता है। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाता है और आपके सपने धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। घर में खुशियों का आवागमन होने लगता है और सुख समृद्धि का निवास हो जाता है। शुरू से लेकर अंत तक देखकर इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा और अपने घर पर लाइएगा। सबसे पहले जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमारी आपको खास सलाह रहेगी, शिवरात्रि के दिन नहा धोकर मंदिर जाइए, एक बिलपत्र लीजिए जो कि पूरी तरह से साबुत हो, यानी खंडित ना हो। तीनों पत्तियाँ उसकी सही होनी चाहिए, तीनों पत्ते उसके पूरे होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले घर लाना है, गंगा जल से इसे अच्छी तरह से धोना है और इसके ऊपर केसर से आपको ओम बनाना है। यानी बिलपत्र को धो करके उसके ऊपर चंदन से ओम का निशान बनाना है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद वही बिलपत्र पुनः उठा लीजिए, अपने घर ले आइए और तिजोरी में धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। इससे आपकी धन संबंधित परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम चीज़ों की जिनकी बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले नंबर की चीज़ है बिलपत्र, जिसे आपको शिवरात्रि के दिन अपने घर पे लाना है, किसी भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और ये बिलपत्र आपकी भी किस्मत चमका देगा। अब दोस्तों, रत्नों से निर्मित शिवलिंग आप में से किन किन लोगों ने देखी है? देखिए, रत्न अलग अलग तरह के होते हैं और रत्न भी राशि अनुसार अलग अलग पहने जाते हैं। लेकिन आप किसी भी रत्न की शिवलिंग ला सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। अब रत्न की शिवलिंग लाई क्यों जाती है? अगर आप भी महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों से संबंधित दोष दूर करना चाहते हैं, शुभ फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार जो रत्न आप पहनते हैं या जो रत्न आपको लगता है, उस रत्न से निर्मित शिवलिंग अपने घर पर लेकर आनी चाहिए। इसकी आकार बहुत छोटा होगा, लेकिन इसका जो परिणाम होगा, इसके जो चमत्कार होंगे वो बहुत बड़े होंगे। रोज़ आपको इसकी पूजा भी करनी है। इससे आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां होगी, इससे आपके जीवन में जो कुछ भी कमियां होगी, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। अब बस ये काम करके देखिए। अब है दोस्तों रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अर्थात रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र का मतलब होता है महादेव और अक्ष का मतलब होता है नेत्र, यानी महादेव का नेत्र। जो इंसान रुद्राक्ष धारण करता है उसके ऊपर सीधे महाकाल की कृपा बन जाती है, क्योंकि ये महाकाल को कहीं ना कहीं अपने से जोड़ने के बराबर है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। और महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पे आप रुद्राक्ष लेकर जरूर आइए, इसे अपने गले में धारण करिए। मनुष्य की हर इच्छा की पूर्ति यहाँ पर होगी। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करने से धन स्थान यानी तिजोरी में इसे आप रख देते हैं तो परेशानियाँ काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। आपकी मनोकामना घर बैठे बैठे पूरी हो सकती है। किस्मत आपकी भी संवर जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी आलीशान हो जाएगी और इतने शानदार परिणाम आज से पहले आपको नहीं मिले होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अपने घर पर शिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष आप जरूर लेकर आइएगा। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलेगा। पारद की शिवलिंग के बारे में किन किन लोगों ने सुना है? पारद शिवलिंग की पूजा घर में अगर रोज़ की जाए तो पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो अब की बार महाशिवरात्रि के दिन आपको भी पारद से बनी हुई शिवलिंग अपने घर लेकर के आनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत शुभ फल देने लगेगी। ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छा सुधार करने लगेगी।
आपको कई समय से जो दिक्कतें आ रही थी उस दिक्कतों का समाधान करने लगेगी और यकीन मानिए आपकी किस्मत भी बदलते देर नहीं लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि कछुए का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ख़ास तौर पर आर्थिक तौर पर। तो इस शिवरात्रि के दिन आपको अपने घर में कछुआ लेकर भी आना है। कछुआ आप किसी न किसी प्रकार की धातु का लाएं, प्लास्टिक का या किसी और अन्य चीज़ का कछुआ लाने के बजाय अगर आप धातु का कछुआ लाएंगे, जैसे कि चांदी हो गई, पीतल हो गई या किसी भी प्रकार की अन्य धातु, इससे आपके घर में खुशहाली आएगी, किस्मत के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। घर में अगर आप ये कछुआ लाते हैं तो सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। बस शर्त इतनी है कि ये जो कछुआ है ये धातु का होना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कुछ चुनिंदा चीज़ें आपको अपने घर में लानी है और उसी की हम वीडियो में बात कर रहे हैं। और आगे 2-3 ऐसी और भी चीज़ें बताएंगे जो आपके घर में धन और अन्न के भंडार भरवा देगी। अगले नंबर पर जो चीज़ आ रही है दोस्तों वो है मोरपंख। मोरपंख 1 या 3 ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा रखना अशुभ माना जाता है। मोरपंख दिखने में बहुत सुंदर और काम के हैं, इससे घर में धन की वृद्धि होती है। ख़ास तौर पर अगर आप इस पवित्र चीज़ को शिवरात्रि के दिन अपने घर में लेकर आते हैं तो यह मोरपंख बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखाने लगेगा, बहुत शानदार आपकी किस्मत चमकाने लगेगा। देखते देखते आप कब माला माल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना शानदार परिणाम ये मोरपंख आपको दिखाने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, शमी के पौधे के बारे में आप में से किन लोगों ने सुना है, ज़रा वो ध्यान से हमें बताइए। क्योंकि शमी का जो पौधा है उसका कनेक्शन शनिदेव से भी है और महादेव से भी है। अगर हम शमी के पौधे के पत्ते या यूँ कहे तो शमी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याओं का निवारण महादेव कर देते हैं। तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन आपको भी एक शमी का पौधा लगाना है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जो शमी का पौधा होता है वो घर के अंदर नहीं लगाया जाता, उससे आपको अपने घर के बाहर आंगन में लगाना है। बाहर आप ओटले पे लगा सकते हैं, घर की छत पर लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर आप उसे नहीं लगा सकते, इतना ध्यान रखिएगा। और महाशिवरात्रि के दिन शमी के इस पौधे का घर के आंगन में आप रोपण करिए। इसके बाद आप जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, इस शमी के पौधे के दर्शन करके जाइए। आपका वो काम 100% सफल होगा, इस बात की गारंटी है। इसी के साथ साथ मान लीजिए दोस्तों, आप महादेव की पूजा करने जा रहे हैं, उन्हें 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो भी आप शमी के पत्र ले जा सकते हैं, शमी के पत्ते ले जा सकते हैं, जो कि महादेव को अति प्रिय है। घर में इससे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती और शमी का पौधा घर में लगाने से धन आता है। यानी घर में नहीं लगाना है, घर के बाहर आंगन में लगाने से घर के अंदर धन आता है। और शनि का अगर कोई दोष होता है तो भी व्यक्ति का पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, गोमती चक्र दिखने में बहुत सुंदर होता है, यह बहुत साथ ही में चमत्कारिक भी होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र घर में होने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देता। यानी कुल मिलाकर गोमती चक्र का भी अपना एक अलग ही महत्व है। शिवरात्रि के दिन अगर आप गोमती चक्र खरीद कर लाते हैं तो ये भी आपकी किस्मत बदल सकता है, ये भी आपकी ज़िंदगी संवार सकता है, आपको बहुत शानदार परिणाम दिखा सकता है और ऐसे परिणाम आएंगे कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, गोमती चक्र अपने आप में ख़ास है, बेमिसाल है, आपके जीवन में बदलाव की पहली आस है। क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। हम सभी पूरे साल भर महाशिवरात्रि के पर्व का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये हम सभी के दिल के बहुत करीब है। और महादेव को प्रसन्न करना है तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो भक्ति में बहुत ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आपके मन का भाव सच्चा हो। और उसके बाद मात्र एक बिलपत्र भी आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो भोले बाबा आपकी झोली भर देंगे। बिलपत्र भी अगर आपके पास नहीं है, वहाँ पर चढ़ा हुआ बिलपत्र पुनः धोकर ही आप चढ़ा देंगे तो ही आपका काम हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, भाग्य में जो लिखा होता है वो तो अपने आप मिल ही जाता है, लेकिन जो नहीं भी लिखा होता वो भोले बाबा की भक्ति से मिल जाता है।
तो आप भी महाशिवरात्रि के दिन ये सभी चीज़ें अपने घर लेकर जरूर आए। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की थी महाशिवरात्रि पर ला रहे आप कुछ खास चीज़ों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।